विस्टास बुक का थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और इसकी राइटर हैं टिसानी डोसी। थीम इसकी समझ लेते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ फ्रॉम विस्टास बुक फॉर क्लास 12th इन enlightening account of the author's visit to the coolest, windiest and driest continent in the world. Tisani Dossi holds the opinion that in order to understand the world's present, past, and future, one must go Antarctica. The study of this region is useful to us because the world's geological history is trapped in Antarctica. She accompanied a team of students visiting the continent. She had a thrilling experience of ice mysteries of this region. तो इस विस्टास बुक में जो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर है वो अंटार्कटिका जो सबसे ठंडा महाद्वीप है, सबसे ड्राई है, सबसे विंडियस्ट है, इसके बारे में ये टिसानी डोसी बात करती है। और इसका ओपिनियन इसको लेके ये है कि अगर आपको आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर आपको समझना है तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए। द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। क्योंकि जो वर्ल्ड्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी इस अंटार्कटिका में ट्रैप है। जो गोंडवाना लैंड पहले एग्जिस्ट करता था वो अंटार्कटिका जहाँ पे है, यहाँ पे गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था। यानी सारे आपके कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे उस टाइम, लगभग 6500 करोड़ साल पहले। इट मीन 650 बिलियन ईयर्स अगो। सी अकम्पनीड ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स, वो अपने टीम ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में जाती है विजिटिंग द कॉन्टिनेंट और इस कॉन्टिनेंट का भ्रमण करती है। सी हैड अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस द आइस मिस्ट्रीज ऑफ दिस आइस रीजन। वहाँ पे बेल्जियम जितने बड़े बड़े देश के जितने वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपना जो प्रेजेंट है वो डिस्कस कर सकते हैं, आप फ्यूचर डिस्कस कर सकते हैं। और आइस में बहुत सारे अवशेष, डायनासोर्स के अवशेष हैं वो दबे हुए हैं, तो उसके बारे में आप पता चला सकते हैं कि आपकी जो धरती है कब से स्टार्ट हुई है, फ्लोरा एंड फोना कैसे विकसित हुआ है। अब मैसेज को हम डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं समरी को, बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। और ये भी इसने कैसे बिगिनिंग करी है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड 650 million years ago a giant southern supercontinent Gondwana did exist। तो ये बता रही है 650 बिलियन ईयर्स अगो, यानी लगभग 6500 करोड़ साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था गोंडवाना लैंड। इट सेंटर्ड रफली राउंड प्रेजेंट अंटार्कटिका। और वो कहाँ रहता था? इट मीन्स जहाँ पे अंटार्कटिका है इसी के आसपास ये था। यहीं पे सारे के सारे महाद्वीप एक जगह एकत्रित हुए थे। ह्यूमन बींग्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, तब तक मानव यहाँ पे पहुंचे नहीं थे। द क्लाइमेट एट द टाइम वॉज मच वार्मर, उस समय जलवायु काफ़ी गर्म थी। इट स्पॉटेड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं वो विकसित हो गए थे। व्हेन द डायनासोर्स बिकम टोटली एक्सटिंक्ट, जब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, द एज ऑफ द मैमल्स बिगिन, उसके बाद स्तनधारी शुरू हो गए। लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे, उसके बाद में लैंड मास को कंट्रीज में विभक्त होने के लिए एक फोर्स लगा, और जो आज के टाइम में मानचित्र है वो ऐसा मानचित्र पहले नहीं था। Study of Antarctica. The purpose of this visit was to know more about Antarctica. It is to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite silts, ozone and carbon, evolution and extinction. 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica. अब जो सिग्निफिकेंस है, कॉर्डलियन फॉल्ट्स हैं, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ट्स हैं, इसका सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है, इसके बारे में समझने के लिए ओजोन और कार्बन, जो ओजोन लेयर है उसका महत्व समझने के लिए, इसका इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ये बनी कैसे हैं और ये विलुप्त कैसे हुई हैं। 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। टोटल 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स यहाँ पे स्टोर्ड है अंटार्कटिका में। आइसबर्ग आर एज बिग एज कंट्रीज, दे गोज ऑन एंड ऑन इन 24-hour austral summer light. Human impact. The most hotly contested debate of our time is whether West Antarctica ice sheet will melt entirely or no. जो वेस्ट अंटार्कटिक सीट है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी या नहीं, ये सबसे अधिक डिबेट करने वाला इशू है। इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अंटार्कटिका को स्टडी क्यों करते हैं अपन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर डिस्कस करने के लिए, ना कि इसकी जलवायु डिस्कस करने के लिए। अंटार्कटिका हैज अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे मानव नहीं है,
तो सिंपल इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी इसमें कमी है. इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग repercussions. Repercussions का मतलब होता है रिजल्ट्स. Scientists warn that a further depletion of the ozone layer will affect the lives of all the sea animals and birds of the region. It will affect the global carbon cycle. अब ये परफेक्ट स्थान है जहाँ पे छोटे छोटे प्रभाव हैं वो बड़े बड़े रिजल्ट लेके आते हैं. मीन्स छोटी सी जो गड़बड़ी है वो आपको बड़ा रिजल्ट शो करती है यहाँ पे. साइंटिस्ट वार्न है, साइंटिस्ट ने ये चुनौती दी है कि अगर ओजोन लेयर आगे और डिप्लेशन हुई तो उसके बड़े बड़े इफेक्ट पड़ेंगे. जो सी एनिमल्स हैं, बर्ड्स ऑफ द रीजन है, और कार्बन साइकिल है, ग्लोबल कार्बन साइकिल, वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा और ये पूरी की पूरी चैन टूट जाएगी. द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर. इट हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. जो फॉसिल्स फ्यूल हैं क्योंकि धरती के अंदर उच्च टेम्परेचर पे और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर फॉसिल्स दब गए हैं, कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे दब गए हैं, तो उनके कार्बन में चेंज होने से वो पेट्रोल पेट्रोल के बाद में अगर वही चीज़ कोयले में कन्वर्ट होती है, वही चीज़ आपके हीरे में कन्वर्ट होती है, तो उनका पेट्रोल बनता है बेसिकली. तो उस फ्यूल को हम जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी. इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो खतरे में होगी. It is increasing the global temperature which is visible at Antarctica. When we see icebergs melting away, it shows how minor changes the atmosphere can use effect. If the global temperature keeps on increasing, the human race may be in peril. Students on Ice is a program which provides the students an ample opportunity to understand how global temperature can be a big threat to human existence and inculcates that a new understanding in them. Geoff Green thinks that high school students are the future policymakers. They can help in saving the earth from geological dangers and the effects of global warming. Now, effect of climatic changes. The author gives us the example to show how small changes in the atmosphere can be threatening. The microscopic photoplankton. Photoplankton एक घास है. A single celled plants. जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स है, दे नरिश द इंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन. जो एकमात्र ऐसी घास जो इंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन को कंट्रोल करती है. दे यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन. Any further depletion in the ozone may affect the functioning and indirectly affect the lives of all marine animals. Walk on the oceans. It was the most thrilling experience on the visit. They climbed down the gangplank and walked on the ocean. There were 52 persons. They were walking on the meter thick ice pack. अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कम इंपॉर्टेंट है. वॉक ऑन द ओशियन नहीं आएगा आपके चैप्टर में. इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ये आपको पढ़ना है. उसके बाद में स्टडी ऑफ अंटार्कटिका ये भी पढ़ना है. ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ना है. सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड है, ये कैसे एग्जिस्ट करता था ये भी इसको रीड करना है. देन हम आते हैं चैप्टर इन नटसेल पे, और चैप्टर इन नटसेल में आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं अंटार्कटिका. इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट इज कम्प्लीटली वाइट एंड its uninterrupted blue horizon gives immense relief. It helps us to foresee the future. The place gives an awakening to the threatening alarm that global warming is indeed taking places. Antarctica and India were closely linked. India and Antarctica were the part of the same supercontinent, Gondwana land. Later they got segregated into countries, giving rise to the globe. Now, जो फोटोप्लैंकटन है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. एंड देन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स लेके आ सकते हैं. जैसे फोटोप्लैंकटन घास है, एक बहुत ही सिंगल सेल प्लांट्स है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा सदर्न जो ओशियन है, चैन है, वो पूरी की पूरी डिपेंड है. तो वो छोटी छोटी चीज़ें बड़े प्रभाव को आप लेके आ सकते हैं उससे. तो वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं. गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट कैसे करता है, फोटोप्लैंकटन क्या है, और उसके बाद में क्लाइमेटिक चेंज इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके. और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अगर समझना है तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए.